अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय आप अपनी सब बातें रख सकते हैं। अभी कोई इस प्रकार का हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपा करके जाइए, अपनी सीट पर जाइए। आदरणीय भर्तृहरि मेहताब जी। Thank you, sir. I have two specific questions for the minister to answer. One is uncertainty surrounds the treatment of unclassed forest. जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, इस बिल आने के बाद भी वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट अनसर्टन हो रही है। इसको संशोधन करेंगे क्या? सेकंड क्वेश्चन इज, दिस बिल इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके बारे में अगर कुछ प्रकाश मंत्री डालें तो आसान होगा समझने में। धन्यवाद। क्या रितेश जी कुछ कहेंगे? क्विक, बहुत छोटा, संक्षेप में। मंत्री जी ये बताएंगे कि जो डिफॉरेस्टेशन होगा उसको कार्बन सिंक बनाने के लिए, जो कार्बन को कैप्चर करने के लिए नुकसान होने जा रहा है, उस पे सरकार का क्या प्राविधान है? एक। और सर दूसरा सर, इसमें जो जनजातियां रहती हैं भारत के अंदर, जो वनों के ऊपर निर्भर जनजातियां हैं, उनका इतना बड़ा लॉस होने वाला है क्योंकि उनके संरक्षण क्षेत्रों को उनके अधिकारों से बाहर कर दिया जा रहा है। संक्षेप में बाहर जी प्लीज। और उनको कहीं पे भी वन क्वेरी। मान्य सभापति, अपने क्षेत्र को ओके बोलिए ना। मान्य सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि तमाम ऐसे क्षेत्र, जैसे हमारा जो क्षेत्र है श्रावस्ती, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो वन के अंदर रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से वन क्षेत्र में नदी नालों का ज्यादातर भरमार है, उस पर भी सीड़ की सफाई के लिए भी विशेष सरकार ध्यान दे। धन्यवाद जी। माननीय सभापति महोदय, पहला विषय जो हमारे बसपा के सदस्य ने उठाया है वो पूरी तरीके से गलत और तथ्यों पे आधारित नहीं है। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को निकालने का इस बिल के अंतर्गत नहीं है, बल्कि जहां पर पब्लिक प्लेसेस के लिए जो चीजें चाहिए वो पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जिसको 70 सालों में इन्होंने नहीं किया, उसको इस बिल के माध्यम से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो विषय भर्तृहरि जी ने उठाया है, विशेष रूप से अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो दर्ज फॉरेस्ट है वो ऑलरेडी फॉरेस्ट के रूप में दर्ज है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन और जो एनपीवी के प्रावधान है वो पूरी तरीके से रहेंगे, और मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहूंगा, इस बिल का और फॉरेस्ट राइट एक्ट का किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करने का ही काम करेंगे। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ